हेलो साथियों। आज मैं एक नए टॉपिक्स के साथ आप सबके सामने पुनः हाजिर हूँ और इस टॉपिक्स का नाम है समांतर क्रम। फिलहाल मैं संधारित्रों का संयोजन पढ़ा रहा था और मैंने आपको बताया था इसकी जरूरत में इसलिए पड़ गई क्योंकि जैसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा पावर चाहिए तो किसी नंबर को अगर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, मतलब संधारित्रों जैसे 2 4 6 इस तरह से, जैसे मैंने कहा 2 4 6 2 फैरेड 4 फैरेड और 6 फैरेड को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो ये नंबर आपको जो मिल जाता है वो 6 4 10 तो 12 फैरेड का। तो इस तरह से किसी की पावर इंक्रीज करने के लिए समांतर क्रम, और किसी को अगर बहुत कम चाहिए तो कम करने के लिए भी श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, जो इससे पहले मैंने टॉपिक में पढ़ाया साथियों। आज मेरे पास एक टॉपिक और है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, क्या है? समांतर क्रम संयोजन। ठीक है ना, ये टॉपिक है मेरा। समझना यह है कि मेरे पास तीन संधारित्र C1 C2 और C3 ये बिंदु ए व बी के बीच में समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। जब इसे हम बी वोल्ट की बैटरी से Q आवेश देते हैं तो यह Q1 Q2 व Q3 में विभक्त हो जाता है। अतः Q1 बराबर मैं कुछ लिख लूं, Q2 बराबर मैं कुछ लिख दूं और Q3 बराबर कुछ लिख दूं। ठीक है, और फिर उन्हीं को हल करके आंसर मैच कराऊंगा। मैं बहुत आसान सा टॉपिक से, बहुत कठिन होता नहीं है, एकदम आसान सा समझने का प्रयास करें आप लोग तो हो सकता है इजी हो। ठीक है, समझिए। मैंने आपसे कहा कि माना हमारे पास तीन संधारित्र C1, C2 व C3 हो तो व C3 है आगे कॉप जिन्हें बिंदु ए व बी के बीच में समांतर क्रम में जोड़ा गया। जिन्हें बिंदु ए व बी के बीच में क्या किया गया है? समांतर क्रम में जोड़ा गया साथियों। बहुत आसान सी बात में समझाने का प्रयास करूं, बहुत कठिन नहीं दूंगा आप लोगों को, ताकि आपको कठिन ना लगे, इजी लगे। ठीक है साथियों, एक सेकंड वेट करिएगा, गलत जगह यूज लगा दिया। ठीक, तो आगे चलता हूं मैं। आगे लिखिए, जब इन्हें बी वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है, बी वोल्ट की बैटरी से क्यू आवेश दिया जाता है, बताओ, प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, प्लस क्यू आवेश। आसान आसान समझाता हूं आप लोगों को। प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो यह किसमें डिवाइड हो जाता है? बिंदु ए पर Q1 Q2 Q3 में डिवाइड हो जाता है। तो यह Q1, Q2 व Q3 में विभक्त हो जाता है। जगह नहीं, ऊपर मैं लिखूंगा और पहले चेक करूंगा क्या आपको जो नीचे मैंने बातें लिखी वो आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है। नहीं तो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, दिख रही, विभक्त हो जाता है। इसके बाद आगे लिख लीजिएगा, हो जाता है, विभक्त हो जाता है। ठीक है, अब देखें, अतः
जो विभक्त हुआ आवेश Q1 में कितना आवेश गया, तो C1 V के बराबर गया, Q2 में कितना गया तो C2 V के बराबर गया, Q3 में कितना गया तो C3 V के, क्योंकि विभवांतर सेम रहता है समांतर क्रम में जोड़ने पर। समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर सेम रहता है, ठीक। श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश सेम रहता है। ये दो बातें चित्र से चेक करें या मैं आपको बता रहा था, यदि कुल आवेश जो बैटरी से कुल आवेश निकला है क्यों हो, तो जब आपने इसे बैटरी से जोड़ा होगा तो जो आवेश निकला वो इसको क्यों मिला, तो आप कह सकते हो जो Q1 Q2 Q3 का योग है वो Q के बराबर है, ठीक, क्योंकि जो आवेश Q निकला वही तीनों बटा है, तो ये C1 भी हो गया, ये C2 भी हो गया। मैं या तो यहाँ कहो कि आवेश को दिखा दो और फिर बता दो चित्रानुसार, यहाँ से बताओ, छोड़ दो ये Q को, ऐसे बताओ, छोड़, दूसरे स्टेटमेंट देखता हूँ। देखिए चित्रानुसार जो Q है वही तीनों डिवाइड हुआ, यहाँ पे Q1 गया, यहाँ पे Q2 गया, यहाँ पे Q3 गया, तो ये हो गया C2V, ये हुआ C3V, क्या कॉमन V, तो यहाँ बचा C1, यहाँ बचा C2, यहाँ C3, क्या कॉमन कर दिया हम लोगों ने V। इक्वेशन फर्स्ट थी, ठीक, या जो पहले बताया वही बता, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि में कोई दिक्कत की बात है, कुल आवेश ज्यादा अच्छा लगा क्यों हो, तो ठीक, इरेज करता हूं उसको। यदि तुल्य धारिता C हो, तो आप कह सकते हो जो टोटल आवेश Q है वो किसके बराबर हो जाएगा, C इंटू V के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, क्या हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से आप कहें तो आपको मिल जाएगा क्या, देखते हैं। इसके ये वाली साइड बराबर है तो दूसरी साइड में बराबर, CV बराबर हो जाएगा V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक, V से V कैंसिल, तो C बराबर आपको मिलेगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आपका टोटल धारिता हुई संधारिता। थैंक यू साथियों।